नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार दरोगा भर्ती में जो अपारदर्शी नियम अपनाए जाते हैं उसको लेकर आपको बता दें कि गर्दनीबाग में छात्रों का धरना प्रदर्शन अनशन चल रहा है और छात्रों का एक गुट जो है अमन जो है जिसको लीड कर रहे थे और अनशन भी कर रहे हैं सौरभ, ये लोग जो है उन लोगों का 15 सूत्री मांग था और आज वो सड़कों पर भी उतरे। उनका डेलीगेशन मुख्य सचिव जी से मिलने के लिए गया और आपको बता दें कि आपने पीसी देखा होगा, उन्होंने पीसी करके बताया कि बीएसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल और दरोगा से संबंधित जो छात्रों की मांग है उस पर सरकार सकारात्मक पहल करने के संकेत दिए हैं। आश्वासन मिला है कि 24 से 48 घंटों के अंदर भी में आपने जो मांगे रखी हैं उस पर कार्रवाई होते दिखेगी। और बता दें आपको हम कि आंदोलन जो गर्दनीबाग में चल रहा था उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन ये 3-4 मांग जो है वो काफ़ी प्रमुखता से था। बीएसएससी आपको बता दें कि द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम 3 सालों से छात्र इंतजार में बैठे हुए हैं। 3 साल से तो हम ही खबर चला रहे हैं कि आखिर कब होगा परीक्षा। और देखिए कि दुर्भाग्य सितंबर 2023 में इसका एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जारी किया गया और सितंबर 2026 होने जा रहा। आज भी वही स्थिति है जो सितंबर 2023 में थी। परीक्षा को लेकर कोई ठौर ठिकाना नहीं। सीजीएल 4 भी देखा जाए तो 1 साल पहले छात्र नोटिफिकेशन के लिए ही घेराव किए थे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, और आज भी देखिए तो स्थिति वही है कि एग्ज़ाम कब होगा कोई निश्चित नहीं है। और यही सब्र जो है वो छात्रों का टूटा और लगातार वो गर्दनीबाग में है। भले शुरुआत में संख्या कम थी लेकिन बाद में लगातार, और आज हमने आंदोलन में भी देखा डाक मंगली चौराहा पर छात्र बीएसएससी को लेकर बैनर लिए हुए ये आवाज़ लगा रहे थे कि भाई हमारी परीक्षा ली जाए और संविदा का जो मुद्दा है उसको निरस्त किया जाए, हटाया जाए। इसी तरह 1799 दरोगा को लेकर भी छात्र की आरोप लग रहा है कि उसमें जो है वो पेपर लीक हुआ है। फोटो, कई तरह के फोटो, अलग अलग अवस्था में फोटो लिए गए हैं जो ये साबित कर रहा है कि एग्ज़ाम के दौरान छेड़छाड़ हुआ है। और खुद ये बीपीएसएससी के द्वारा बताया गया है कि 2 जगह से फोटो खींचकर उसे वायरल करने की कोशिशें की गई। अब चूंकि बीपीएसएससी जो है अपनी गलती को कभी नहीं मानता है, हमेशा से जब भी उंगली उठता है छात्र चिल्लाते रह जाते हैं, न सरकार सुनती है न ही आयोग, तो खैर सुनने का बात ही नहीं है। और देखिए कि पारदर्शिता को लेकर दोनों आयोगों में लगभग एक ही स्थिति है। दोनों आयोग न क्वेश्चन पेपर देती है, दोनों आयोग कार्बन कॉपी, स्टूडेंट कॉपी जो है वो रंगवाती है, लेकिन स्टूडेंट को एग्ज़ाम के बाद ले जाने से मनाही होती है। दोनों आयोग के द्वारा आंसर की नहीं जारी किया जाता। दोनों आयोग के द्वारा जो OMR स्कैन कॉपी है वो भी नहीं दिया जाता। और दोनों आयोग के द्वारा जो है वो छात्रों के किसी बात की सुनवाई नहीं की जाती। मनमौजी आयोग, जब मन हो तब हम काम करेंगे। और इसी मनमौजीपन के खिलाफ छात्र जो है अब सड़कों पर भी उतर गए हैं। बीएसएससी के छात्रों का कहना है कि एक ऐसा परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसको कड़ाई से फॉलो किया जाए। ये नहीं फरवरी में जो आया था हवाई कैलेंडर आप दे दिए और एक उसमें का किया गया वादा नहीं पूरा किया गया। दूसरा है जो पारदर्शिता के लिए जो नियम है जो बीपीएससी ने एसओपी तय किया है वही दरोगा आयोग फिक्स करे, वही सिपाही का आयोग फिक्स करे और वही जो है बीएसएससी के द्वारा फिक्स किया जाए। यानी कि क्वेश्चन पेपर दिया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए, जो है आंसर की जारी किया जाए, आंसर की पर ऑब्जेक्शन लिया जाए,
फिर फाइनल आंसर की जारी किया जाए और उसके बाद जो है वो रिजल्ट पीटी का या मेंस का जो है वो जारी किया जाए। छात्र अब ज़्यादा दिन विश्वास नहीं करने वाले हैं। छात्रों हमेशा से, मैं ही 7-8 सालों से खबर कर रहा हूँ, जब भी दरोगा के या बीएसएससी के रिजल्ट आते हैं बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पे आ जाते हैं और उनका सीधे सीधे यही कहना रहता है कि नाइंसाफ़ी की गई है, गड़बड़ी की गई है और हमारा अंक कट ऑफ से अधिक होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है और आयोग के द्वारा कोई कुछ भी नहीं दिया जाता। एडमिट कार्ड के अलावा छात्रों को कुछ नहीं दिया जाता। ऐसे में छात्रों के दावों को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। ये लगातार ये बातें मैं 7-8 सालों से करते आया हूँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर ये सब नहीं देने पर जो है दरोगा आयोग के द्वारा सीधे कह दिया जाता है कि ये कि पुलिस मैनुअल का जो है अपेंडिक्स जो है उसके हवाले से छात्रों का कहना है कि पुलिस मैनुअल में अगर संशोधन करना पड़े तो किया जाए। पुलिस मैनुअल में बहुत सारे संशोधन होते हैं। जब आप नए नए पुलिस अधिकारियों के रेंज के पद फिक्स कर सकते हैं, जब आप जोन कभी 12 कभी 9 कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन देने के लिए, आंसर की देने के लिए कौन संसद में जाके संविधान संशोधन करना पड़ेगा? ये तो कैबिनेट जब चाहेगी तब हो जाएगा। हमेशा से छात्र धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो बता दें आपको हम कि जो दरोगा के कैंडिडेट हैं उनका प्राथमिक मांग यही है कि सबसे पहले तो आप 1799 परीक्षा का आप जांच करवाइए। अब जांच की मांग कही जा रही है, अब किससे हो, ईओयू करे या सीबीआई करे, लेकिन जो भी हो इसकी जांच होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कैसे हुआ आखिर? कैसे हमेशा परीक्षा में पेपर जो है, फोटो जो है वो बाहर चले जाते हैं? कैसे यकीन कर लिया जाए जब परीक्षा माफिया जो हैं वो एडीओ एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक के मार्फत जो है वो क्वेश्चन निकलवा ले रहे हैं, आउट करवा ले रहे हैं, तो दरोगा परीक्षा में ऐसा कैसे नहीं होता होगा जबकि उसका फोटो भी बाहर आ जाता है? कैसे यकीन कर लिया जाए कि ये सिंडिकेट जो है वो 1799 में नहीं काम किया होगा? लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ दरोगा आयोग को एक अभय दान सरकार की तरफ से मिला हुआ है। कुछ भी हो जाए दरोगा परीक्षा पर जांच नहीं होती है। आज आश्वासन मुख्य सचिव से मिला है। जो छात्र डेलीगेशन गया था मिलने के लिए, मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया कि 1799 दरोगा परीक्षा की जांच करवाई जाएगी, इसी में जैसा कि बोला गया छात्र नेताओं के द्वारा। फिर से संविदा बीएसएससी में उसको हटाने को लेकर भी आश्वासन मिला कि हट जाएगा। अब हम आशा करते हैं कि जो छात्र प्रतिनिधिमंडल के सामने वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाए। ये वैसा वादा न हो जो कि आंदोलन के बाद प्रतिनिधिमंडल जब जाते हैं मिलने के लिए तो मैक्सिमम वादे हवाई ही कर दिए जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो मांग रखा गया है, चूँकि प्रत्यय अमृत साहब जो है वो काफ़ी तेज तरार और वर्किंग, एक कहा जाए तो एक इनिशिएटिव लेने वाले जो हैं, पहल करने वाले जो हैं, अफसर में उनकी गिनती होती है। और उन्होंने जब आश्वासन दिया है तो छात्रों को यकीन रखना चाहिए। हाँ, 15 सूत्री है, कुछ में है कि सारा डिमांड पूरा हो सकता है, कुछ में आधा भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी हो चेंजेस तो मैं तो उसे काफ़ी पॉजिटिव मानूंगा। अब दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन बुकलेट देने के लिए वो तैयार हो जाए, आंसर की देने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं इसे बहुत बड़ा जीत मानूंगा। क्योंकि पिछले 10 सालों से इसके लिए संघर्ष छात्र कर रहे हैं। जब से बीपीएसएससी का गठन हुआ है तब से छात्र संघर्ष कर रहे हैं। अब तक एक भी छात्रों की मांग बीपीएसएससी के द्वारा नहीं माना गया है। तो इसलिए अगर वो थोड़ा बहुत भी करते हैं ना
तो मैं इसे छात्रों की एक बड़ी उपलब्धि को मानूंगा। बीएसएससी में संविदा वेटेज अगर हटा दिया जाता है इससे, तो छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। और इसमें भी क्वेश्चन पेपर देना, आंसर की जारी करना, तब तो क्या कहा जाए, छात्रों का विश्वास बढ़ेगा परीक्षा पर। छात्र को यकीन होगा कि अगर चलो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन तो अभी तो लॉटरी सिस्टम चलता है, जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो चीखते चिल्लाते रह जाए, सबूत के साथ घूमते रह जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बता दें आपको हम कि दरोगा और बीएसएससी छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं और उनका जो आवाज़ है अब सड़कों पर दिखने लगा है। और उनका ये कहना है कि बीएसएससी वालों का कहना है कि हमारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाए, उसका कड़ाई से पालन किया जाए और पारदर्शिता के जो भी नियम हैं जो बीपीएससी परीक्षाओं में अपनाती है उस एसओपी को लागू किया जाए। और यही जो है दरोगा की भर्ती और सिपाही की भर्ती में भी किया जाए। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन छात्रों को इतना मुझे लगता है कि इतना इत्मीनान रखना चाहिए कि प्रत्यामृत साहब ने वादा किया है तो कार्रवाई तो इस पर जरूर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।